हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल पर। तो आज भी हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन आपको तो पता है कौन सा है, क्योंकि हम लोग तो करते हैं एक्सप्लोर। तो अगर आपको नहीं पता है कौन सा ये करने वाले, तो हम लोग आज करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। क्योंकि आपको पता था हम लोग अभी एक एक इसका कंट्री का अभी एक एक एक्सप्लोर करने वाले हैं और फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो वही उसी सीरीज में हम लोग आज श्रीलंका का देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो देश भारत का पड़ोसी ही है, जिसके साथ हमारे कई वर्षों से संबंध रहे हैं। भाई, यहाँ के लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं। तो वहीं इस देश की खूबसूरती और यहाँ की सफाई अगर आप देख लेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये रियल है। समुद्र की लहरें और ठंडी ठंडी हवा इस देश की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम बना देती है। यहाँ का खाना, जिसमें मछली और अलग अलग तरह का सी फूड शामिल है, वो आपको एक बार खाने के बाद हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं श्रीलंका की। तो बिना देर किए चलते हैं इस शानदार देश की यात्रा पे। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर खूबसूरत श्रीलंका नहीं देखा तो क्या देखा। क्या आपको पता है कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? आपको लग रहा होगा कि कई सालों से होगा शायद, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 1972 में श्रीलंका नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले सन 1505 में जब पुर्तगाल के लोगों ने इस देश को ढूंढा तो उन्होंने इसका नाम सिलाओ रखा। लेकिन जब ब्रिटिश के हवाले ये देश आया तो उन्होंने इसका नाम सिलोन रख दिया। ये देश एक छोटा सा द्वीप है जिसका कुल एरिया है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इस छोटे से देश में भी इतनी चीजें हैं जिसे देखते देखते कोई बोर नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे देश की तरह श्रीलंका में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा संख्या में हैं। इनके अलावा क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज भी इस देश में रहते हैं। देश की कुल आबादी है 2.1 करोड़, जिसमें 70% बुद्धिस्ट हैं, 14% हिंदू हैं, 7% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वहीं 9% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। मुझे लगता है कि हम में से आधे लोगों को यह पता होगा या लगता होगा कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन आपको बता दें कि ये गलत जवाब है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। अब दोस्तों, आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में 2 तरह की मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। पहली है सिंगली और दूसरी है तमिल। हालांकि इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में कई बार आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि दोनों का दावा है कि श्रीलंका को यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भूमिका मुख्य है। दोस्तों, एक समय था जब श्रीलंका को हाथियों का देश कहा जाता था। यहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत में हाथियों की संख्या 15,000 से 20,000 हुआ करते थे, लेकिन कई लोगों ने हाथियों को मारने का काम शुरू कर दिया। आज की तारीख में यहाँ पे मुश्किल से 6 से 7,000 हाथी ही पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या होगा? हमें से बहुत लोगों को लगता होगा कि श्रीलंका का नेशनल गेम होगा क्रिकेट, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं इस खेल में। लेकिन भाई, इसका सही जवाब है वॉलीबॉल। जी हाँ, श्रीलंका की टीम ने शायद ही कुछ बड़ा अचीव किया है इस खेल में, लेकिन फिर भी इस देश का नेशनल स्पोर्ट है। क्या आपको पता है कि श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश की पहली प्रधानमंत्री एक महिला थी और इनका नाम था श्रीमावो बंदरानायके। दोस्तों, श्रीलंका को नेचुरल ब्यूटी माना जाता है। इस देश में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में झरने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हैं और इन्हीं झरनों की मदद से यहाँ बनाई जाती है बिजली। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में श्रीलंका बहुत धनी देश है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका देश का एक शहर जिसका नाम है कैंडी, वहाँ पे एक भगवान बुद्ध का मंदिर है, जहाँ आज भी भगवान बुद्ध की एक दांत रखी हुई है जिसे लोग पूजते हैं। वैसे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। कई लोगों का मानना है कि वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वो भी श्रीलंका की ही रहने वाली हैं। आपको शायद ही पता होगी ये बात। दोस्तों, जैसे भारत के कुछ राज्यों में या बांग्लादेश में चावल ही मेन आहार है वहाँ के लोगों के लिए, वैसे ही श्रीलंका में भी सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाया जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोग तीनों टाइम सिर्फ चावल ही खाते हैं। यहाँ पे चावल और कढ़ी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों, चूंकि श्रीलंका देश एक द्वीप है, यहाँ नारियल के पेड़ आपको हर तरफ मिल जाएंगे।
इतना ही नहीं, यहाँ के नारियल दुनिया के सबसे बड़े नारियल होते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के नारियल कम से कम 20 से 30% बड़े होते हैं किसी भी दूसरे देश के नारियल के मुकाबले। एक आदत जो कि श्रीलंका के लोगों की सबसे अच्छी है वो ये है कि यहाँ अपने देश के किसी भी इंसान का नाम उसकी जाति या धर्म से नहीं लेते हैं। इस देश में सब या तो श्रीलंकन है या फिर लंकन। यहाँ कोई जाति और धर्म का नाटक नहीं है भाई। आपको जानकर खुशी होगी कि साउथ एशिया के देशों की अगर बात की जाए तो श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पता है, यहाँ की लिटरेसी रेट 92% है। वहीं अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ लिटरेसी रेट आज भी 75% क्रॉस नहीं कर पाई है। हाँ, बट ये बात पक्की लगती है कि कुछ सालों में हम ऊपर जरूर जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम ऊपर जाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी गाँव में मिलने वाली ताड़ी का नाम सुना है क्या? ये एक ड्रिंक है जो थोड़ा सा नशीला होता है, जिसे नारियल पानी और सड़े हुए चावल की मदद से तैयार किया जाता है। यकीनन आपको पता होगा इसके बारे में। श्रीलंका में भी इसको सब पीते हैं। एक तरह से ये यहाँ की फेवरेट ड्रिंक है, जिसे वहाँ पर अराक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जब भी श्रीलंका में कोई क्रिकेट मैच होता है, वहाँ के दर्शक भारी संख्या में स्टेडियम पहुँचते हैं और उसके बाद स्टेडियम में खूब म्यूजिक बजाते हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में म्यूजिक बहुत पॉपुलर है और यहाँ के लोग हर मौके पे ये स्पेशल टाइप का म्यूजिक प्ले करते हैं जिसका नाम है बैला। अगर आपने इसे नहीं सुना है तो प्लीज एक बार जरूर इसको सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में आपको सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जो है इस देश के सबसे बड़े शहर कोलंबो में। यहीं से आपको किसी भी देश की फ्लाइट मिलती है और किसी भी देश से आते हुए आप यहीं लैंड भी करते हैं। वैसे तो श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन पैसों के मामले में ये देश और यहाँ के लोग किसी से कम नहीं है। भारत की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति आय दुगुनी है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी करोड़पति लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी श्रीलंका मलेशिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उनके ऊपर डिपेंडेंट भी था, लेकिन 2016 आते आते श्रीलंका ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। हालांकि कहा जाता है कि आजकल श्रीलंका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ के प्रेसिडेंट ने जो चीन के साथ ट्रेड का फैसला किया था वो आज इनके लिए बैकफायर कर चुका है और चीन ने इनको डेट ट्रैप में फंसाकर इनका हम्बनटोटा नामक इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। क्या बता सकते हैं कि श्रीलंका के नेशनल बर्ड का नाम क्या है? सोचिए दोस्तों, ये ना तो तोता है ना मैना है। दोस्तों, यहाँ का नेशनल बर्ड है एक जंगली मुर्गी। इस मुर्गे का नाम है सिलोन जंगल फॉल। हालांकि इस देश का कोई ऑफिशियल नेशनल एनिमल नहीं है। दोस्तों, श्रीलंका भी भारत की ही तरह अंग्रेजों का गुलाम था। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो वहीं श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। आपको बता दूं कि श्रीलंका में चाय के बागान आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही चाय को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना श्रीलंका का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े चाय एक्सपोर्टर देशों में से एक है। श्रीलंका में साफ सफाई को लेकर लोगों के बीच में बहुत जागरूकता है। कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों पे आपको गंदगी न के बराबर ही मिलेगी। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि आज के दिन ये देश सिंगापुर को सफाई के नाम पे टक्कर दे सकता है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में हर साल इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इनका देश इतना खूबसूरत है, इसलिए जो एक बार इस देश में आता है वो बार बार यहाँ के चक्कर लगाता है। वैसे इस बात में दम भी है क्योंकि ये देश वाकई में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे बेहतरीन शाम कहा जाता है। अगर आप यहाँ के किसी भी बीच पे बैठे हैं तो मानिए कि आप जन्नत में हैं। यहाँ शाम के समय सनसेट देखने का अपना अलग ही मजा है। अगर आप कभी श्रीलंका जाएं तो ये नज़ारा मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ की ठंडी हवा और बीच लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। श्रीलंका का नाम जहन में आते ही सबसे पहले हमारे सामने लंका दहन का दृश्य घूमने लगता है कि नहीं दोस्तों? हनुमान लंका दहन करने के बाद श्रीलंका के ऊपर से उड़े जले चले जा रहे थे। सोने की लंका धू धू करके जल रही थी और लंका, जहाँ का रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में रखा था, उसे भगवान राम द्वारा दंडित करने का दृश्य हमारे जहन में आता है श्रीलंका का नाम सुनते ही। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। इतना ही नहीं, जहाँ रावण ने सीता को हर के रखा था उसके पास ही एक झरना भी है जहाँ की चट्टानों पे अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में आपको बहुत ही कम ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जहां आपको नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल न देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर खाने में आपको ये 2 चीजें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इन दोनों के बगैर श्रीलंका के लोगों का काम ही नहीं बनता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सेलफोन को किसी और ही नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सेलफोन को सेलटेल कहा जाता है। ये अपने आप में खुद ही एक अनोखा नाम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में किसी भी गुड लुकिंग इंसान को क्या कहा जाता है? जब आप सुनेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। भाई, श्रीलंका में हैंडसम बंदे को डूड या स्मार्टी वगैरह के नाम से नहीं बुलाया जाता। खैर, स्मार्टी के नाम से तो मैं भी किसी हैंडसम बंदे को नहीं बुलाता। यहाँ इन्हें मचान कहा जाता है। जी हाँ, मचान।
वैसे ये नाम वाकई में बड़ा वियर्ड सा लगता है सुनने में। दोस्तों, जब भी हम किसी को हाँ कहते हैं तो हम अपने सिर को ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं कि नहीं, लेकिन श्रीलंका थोड़ा अलग है इस मामले में। कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी को हाँ कहना होता है तो वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाता है, जैसे कि भारत में हम ना बोलने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि चाय के एक्सपोर्ट में श्रीलंका देश बहुत ऊपर है। यहाँ के लोग खूब मेहनत करके चाय का बागान लगाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाय से पहले श्रीलंका अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड पॉपुलर था। दोस्तों, अगर आपको कभी भी श्रीलंका घूमने का मौका मिले तो बस आपको यहाँ के जहरीले मच्छरों से बच कर रहना है। इन्होंने यहाँ पे बहुत तबाही मचाई है। हालांकि यहाँ की सरकार ने मलेरिया पे लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया है। आप जब भी श्रीलंका में जाएं तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ गलती से भी भगवान बुद्ध की फोटो गलत तरीके से न लें। भगवान बुद्ध की फोटो के साथ कुछ ऊट पटांग न करें, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकारें इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते और आपको वापस आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। पास्ट में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए भाई जरा ध्यान से। दोस्तों, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स से प्यार है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है। इस देश के साउथ पार्क में आपको एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिल जाती हैं। कहा जाता है कि इस पार्क का पानी भी बहुत साफ होता है। श्रीलंका की करेंसी है रुपी और एक श्रीलंकन रुपी करीब 0.40 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अगर आपका कभी श्रीलंका घूमने का प्लान है तो आपको यहाँ के ईला शहर जरूर जाना चाहिए। पहाड़ों और जंगल के बीच से गुजरते ट्रेन और बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखने का मजा आपको श्रीलंका के ईला में ही मिलेगा। आप यहाँ हाइकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शहर छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि श्रीलंका के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। हालांकि यहाँ पे 6% शादियां ही लव मैरिजेस होती हैं। भाई बात तो सही है, जिस देश की शाम ही इतनी अच्छी हो वहाँ के युवा कैसे रोमांटिक नहीं हो सकते। ऐसे कोलंबो शहर में कई सारे नाइट क्लब्स हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में इस देश के युवा अपनी शाम को रंगीन करने आते हैं। दोस्तों, जब भी मौका मिले आप एक बार इस खूबसूरत देश का सैर जरूर करके आएं। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीलंका। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं कमेंट में। क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं, बताइए ज़रा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको श्रीलंका के बारे में जानकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको आगे किसी कंट्री के बारे में जानना है या किसी देश के बारे में और कुछ जानकारी या फैक्ट्स देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, देखिए वीडियो और शेयर करिए और यार सब्सक्राइब भी करिए चैनल, अच्छा लगता है। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।